गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है और किस तरह ये गिरफ्तार किए गए? चुटिया थाना में आज से 2-3 दिन पहले एक गृह वेधन की घटना हुई थी, जिसमें हमारे ही सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार हैं, रांची जिला बल के, वो भी किराए के मकान में रह रहे थे और किसी कारणवश वो घर से बाहर गए हुए थे। इसी क्रम में रात्रि में ही दिन में ही ताला तोड़ के और घर से नगद कैश रुपया था और आभूषण और उनका पिस्टल जो देख रहे हैं जो बरामद हुआ है, वो पिस्टल समस्त सामग्री जो है सो वहाँ से चोरी करके बड़ी सफाई के साथ में अपराधकर्मी लेके चले गए। जब ये आए तो फिर लोकल थाना को खबर किए और कार्य दर्ज किया गया। और चूँकि ये सेंसिटिव मैटर हो गया था और हम लोगों ने वेंकटेश जी जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर, उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और सीनियर एसपी महोदय भी बड़ी इसको गंभीरता से लिए और मेरे भी संज्ञान में आया और सबको एक्सपेडाइट किया गया। और लोकल चूँकि दिन का मामला था ना, तो कुछ लोगों पर संदेह था वहाँ और वो संदेह एक ऑटो चालक पे आया और ऑटो चालक पे संदेह आया। उसी संदेह के आधार पर और कुछ और भी एविडेंस आया, एक आदमी को डिटेन किया गया ऑटो चालक के रूप में, शेख मकसूद, जिनका उम्र 55 साल का है। और उनके ही एक बालिया बयान पे जो भी चोरी की जो सामान गई है वो पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया ज़िला से हम लोगों ने बरामद किया है। रात में हमारी टीम वहाँ गई। सामग्री जो मिली है हमारे पास 9mm का जो सरकारी पिस्टल है, 30 राउंड कारतूस है, 5,40,000 रुपये नगद पैसा है रुपये है और आभूषण में सारा सोने का बहुत सारी चीज़ें जो दिख रहे हैं, टिंका, अंगूठी, कई ठो है, ये समस्त सामग्री हम लोगों को मिल चुका। वो जो टेम्पू का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था वो भी टेम्पू हम लोगों को बरामद हो गया है। एक्चुअली चोरी करने के बाद ये लोग उस दिन वॉच किया और शेख मकसूद ने उस जो भी चोरी की जो सामग्री थी लेके रख लिया था और अपना बेटा को यहाँ से भगा दिया कि चले जा तुम वहाँ, और कल होके जाके वहाँ बंगाल में पुरुलिया में जाके वहाँ पहुँचा दिया। और पहुँचाने के बाद अपने एक दोस्त शेख, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, शेख सदरुद्दीन, उसको ये सारी सामग्री उनको दे दिया कि तुम इसको रखो, बाद में जब हालात जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से और बंगाल पुलिस की भी काफ़ी इसमें सहयोग मिला, उनके सहयोग से ही हम लोगों ने शेख सदरुद्दीन और शेख मकसूद दोनों गिरफ्तार हो गए और उनके बालिया बयान पर ये सामग्री हम लोगों ने बरामद की है। अभी जो मेन क्रिमिनल्स है जिसने घर में जाके ये ताला तोड़ा, जिसका इस्तेमाल वो रॉड से जो किया था, वो अभी नहीं मिल पाया है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। हमको लगता है कि वो भी बहुत जल्द ही चुटिया पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। सर, कांकेर थाना, ये कोतवाली थाना से एक गिरफ्तारी है, क्या है पूरा मामला सर? कोतवाली थाना क्षेत्र में हमारा बड़ा तालाब पड़ता है जहाँ पर अघोर बाबा आश्रम है। नॉर्मल पेट्रोलिंग संध्या वाली निकली हुई थी और संध्या गश्ती में मानव, मयंक और टीम रक्षी बाकी कई लोग थे। तो जैसे वहाँ पर लोग पहुँचे तो इनको शक हुआ कि पेट्रोलिंग पार्टी आ गई और अपराधी वहाँ जो उपलब्ध थे वो अपना पिस्टल, जो देसी तमंचा जो देख रहे हैं कारतूस के साथ लोडेड था, उसको फेंक कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र से वो बच नहीं सका और जवान और पदाधिकारी मिलकर उसको दबोचे तो ये पिस्टल वहीं पर था ही चुके। और जब तक आस पास के लोग भी वहाँ उपलब्ध हो गए, उनके समक्ष ही जांच पड़ताल जब किया गया तो देखा कि पिस्टल है और कारतूस इसके जेब में भी था। पकड़ा हुआ व्यक्ति का नाम मोहम्मद इरफान उर्फ भोला है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहा है। अभी जस्ट हाल में ही निकला है मर्डर के केस में और इलीगल वेपन रखने के आरोप में 2 केस इस पर था और दोनों में अभी बेल आउट होकर निकला है और ये फिर उसके पास ये तमंचा मिला है। आगे पूछताछ करने के बाद पता ये चला कि जेल में ही जो पहले गया हुआ था उसमें एक इसके सहयोगी थे,
उसने ही बताया था कि एक तमंचा रखा हुआ है उसका, वहीं से ये दिया है, जैसा इसका कहना है। इस समस्त पहलू बिंदु पर हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है। हमको लगता है कि इसके पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो खौफ का माहौल उधर जो चल रहा था, दहशत का आम पब्लिक में, वो कम जरूर हो। दो केसेस तो है ना, मर्डर केस और प्लस वेपन के केस में, इलीगल वेपन रखने के केस में तो जेल में ऑलरेडी रहा ही, अभी जस्ट हाल में छुटा ही था। और फिर ये वेपन बिल्कुल फंक्शनल जो दिख रहा है वेपन लेके ये रखा था। तो जब भी वेपन, इलीगल वेपन लेके चलने का मतलब है कोई भी आदमी, तो मनसा कुछ न कुछ जरूर रहती है। और जैसा उन लोगों के पास कई अपराध कर्मियों को हम लोगों ने देखा है, इसके भी दिमाग में कुछ चल रहा, अपने दूसरे साथी के तलाश में था कि साथी मेरा आ जाएगा तो वहाँ से फिर हम आगे जाके कुछ न कुछ एक्ट जरूर करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पैसा के घोर अभाव में ये आदमी चल रहा है, तो हो सकता है कि लूटपाट की घटनाएं अंजाम दे सकता था, कुछ भी कर सकता था। सर, जिस तरह से पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है, क्या वर्तमान में इसके कोई अनेक साथी है या कोई गिरोह है? तो कई जो भी साथी, हाँ, गिरोह इन लोगों का खुद का गिरोह है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है, उसी का इंतज़ार कर रहा था और नाम कुछ मेरे सामने आया है। हमारी टीम उसको तलाश करके ले आएगी, किस हद तक इसके साथ में उसका संलिप्तता है या किस हद तक बैठ रहा है इसका, देख लेंगे। क्योंकि ऑन स्पॉट से तो आदमी मिला नहीं, लेकिन फिर भी गिरोह का आदमी है, तो देखते हैं। थैंक यू सर। कांकेर थाना क्षेत्र में एक गिरफ्तारी है, क्या कुछ मामला है? कल ही सुबह में हम लोगों को एक महिला का डेड बॉडी पतरातू रोड, रेंडो पतरातू एक जगह है जो कांकेर थाना में पड़ता है, वहाँ डेड बॉडी करीब 35 वर्ष उम्र की महिला का अननोन के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट किया था। तो चूँकि सेंसिटाइज हो गया मैटर, तो वो इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम का गठन किया ब्रिज जी के, और उसमें ये बात कम से कम पहले शिनाख्त हो, तो शिनाख्त हुआ पूनम देवी के रूप में, जो सुखदेव नगर की रहने वाली थी और यहाँ चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में, रानी चिन्नेल हॉस्पिटल में ये काम करती थी, सिक्योरिटी के सुरक्षा के रूप में ये काम करती थी। जब आगे तहकीकात शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि ये इनका कहीं न कहीं किसी से सॉफ्ट कॉर्नर था, कुछ नज़दीकियाँ थी। जिस आदमी से नज़दीकी थी वो उसको हम लोगों ने डिटेन किया, सुनील कुमार, सुखदेव नगर का वो अभी। जब सुनील को लाया गया तो उसने ये बताया कि इसने ही हत्या किया है और इसके इकबालिया बयान पर बहुत सारी सामग्री बरामद हुई है। मोबाइल फ़ोन, जो महिला का मोबाइल फ़ोन था, इन्होंने तालाब में फेंक दिया था, वहाँ से फिर हम लोगों ने बरामद किया। घटनास्थल से भी कई चीज़ें बरामद की गई, इसका शॉल और भी कुछ कपड़े पर जो निशान था ब्लड का, वो भी इनके घर से बरामद हुआ है। इसके बैकग्राउंड सामने जो आया कि प्रेम प्रसंग में ही, चूँकि सुनील को इससे सॉफ्ट कॉर्नर था प्रेम प्रसंग, लेकिन इसको डाउट था कि कहीं ये किसी दूसरे से भी क्लोज हो गई थी, ऐसा ही इनको डाउट था, शक संदेह था। इसी शक शुबा संदेह के आधार पर इसने उनको उसके शॉल से ही गला दबा दिया, अपने स्कूटी पर बिठा के ले गया और गला दबाकर और वहाँ पत्थर उधर से मारकर चेहरे पर हत्या कर दिया। इनकी गिरफ्तारी हो गई है और पर्याप्त साक्ष्य है जो बरामद हुआ है घटनास्थल से भी, उनके घर से भी। इसके साथ अभी हम तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं और भी कुछ साक्ष्य संकलित करने का प्रयास करें। क्या चीज़ से ले गए? स्कूटी का इस्तेमाल किए थे। स्कूटी से अक्सर हॉस्पिटल से कभी कभी वो अपने घर पहुंचा देता था और घर से कभी हॉस्पिटल लाता था, या जहां भी होता था ये घूमते थे उसी स्कूटी से ही ले गए। हाथ पाँव का ही इस्तेमाल किया, शॉल से ही गला दबा दिया, दम घुटने से मृत्यु है। उसके बाद घटना स्थल वहीं पर ले गया, वहीं पर बोला कि दबा दी उसको, वो बताया था। लड़ाई शुरू किस तरह से किया, मतलब पहले प्रेम से बुलाया या फिर आक्रामक मुद्रा में पहले से ही था? किसी लड़का के साथ उसको देख लिया, बहुत गुस्सा में हो गया वो, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उसको ले गया लड़की को, वहीं पर मारपीट भी किया लड़की को, वो और फिर अपने साथ उसको ले गया, ले जाके घुमा के ले जाके उसको पहले भी मारपीट किया उसके साथ, महिला वाला का
लड़की को